नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज आर पार बेहद जोरदार, बेहद जबरदस्त। जिस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव में, जिस मुद्दे को बीजेपी चुनाव में लगातार उठाती रही है, जिस वादे के नाम पर तमाम मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर बीजेपी का साथ देने की कोशिश की है, क्या उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है? क्योंकि मोदी और योगी पर तमाम मुस्लिम महिलाओं की उम्मीद टिकी है और आवाज उठ रही है कि वोट देकर हमने आपका बखूबी साथ निभाया, तो अब आप भी 3 तलाक खत्म करके अपना वादा पूरा करिए जनाब। लेकिन मुद्दा सिर्फ 3 तलाक का नहीं है, राम मंदिर भी जोर पकड़ने लगा है। तो क्या राम मंदिर से लेकर 3 तलाक तक वादा निभाएगी योगी और मोदी की यह सरकार? क्या मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा बड़ा रिटर्न गिफ्ट? आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार, जबरदस्त और निर्णायक आर पार। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 3 राज्यों में उनकी सरकार आ चुकी है, तो मुस्लिम महिलाओं ने अपना पूरे बहुमत से वोट देकर उनको विजयी बनाया है। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना जो वादा किया था, तो अब वो अपने वादे को पूरा करना चाहें। करीब 1.5 साल से 3 तलाक का दर्द झेल रही अतिया साबरी को मोदी योगी की जोड़ी से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव में 3 तलाक खत्म करने का जो वादा बीजेपी ने किया था, अब उसे पूरा करने की मांग उठने लगी है। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। शादी ब्याह एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये सामाजिक कार्य है, समाज की आधारशिला है। तो उस को मुझे लगता है कि एक कानून के साथ पूरे देश के अंदर देखा जाना चाहिए और एक समान नागरिक कानून देश की आज की आवश्यकता है। दरअसल यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस प्रचंड जनादेश के पीछे मुस्लिम महिलाओं का भी बड़ा हाथ है। तो क्या यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुस्लिम महिलाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं? जो तलाक शुदा महिलाएं हैं, जिनको तलाक के कारण प्रताड़ना है, परेशानियां हैं, कि हम मदद कर सकें तो हमें खुशी होगी। ट्रिपल तलाक जो अपने आप में अहमियत रखता है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं मानता हूं कि इसमें कहीं सुधार और संशोधन चाहिए। लेकिन ये समझ लेना कि इसको राजनीति से और वोट के परिणाम से लिंक कर दें, तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री से कि क्या उनको दिखाकर, अपनी आइडेंटिटी बताकर इन लोगों ने वोट दिया था? विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर परेशान मुस्लिम महिलाओं के आंसू पोंछेंगे? वैसे चुनावी वादों की बात चली है तो सवाल राम मंदिर का भी खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि यूपी में बीजेपी सरकार बनी तो राम मंदिर बनाना आसान हो जाएगा। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है वह राम भक्तों ने किया है, आगे जो भी होगा और राम भक्त ही करेंगे। तो बड़ा सवाल यहाँ यही है कि राम मंदिर से लेकर 3 तलाक तक यूपी की योगी सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में क्या नरेंद्र मोदी और योगी 3 तलाक को खत्म कर देंगे? जो बात बार बार हो रही है, लेकिन अब विश्लेषण, मुस्लिम महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट का विश्लेषण। बीजेपी ने चुनाव में 3 तलाक का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यूपी की 114 मुस्लिम बहुल सीटों में 84 पर बीजेपी की जीत हुई, यानी इसको बम्पर जीत हम मान सकते हैं। यूपी की प्रचंड जीत में मुस्लिम महिलाओं ने भागीदारी अपनी करी और बीजेपी को जितवाया, यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को जितवाया। मुस्लिम महिलाओं को अब मोदी योगी से काफी उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी केंद्र में है, प्रधानमंत्री हैं देश के और सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। 3 तलाक के विरोध में आरएसएस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का भी एजेंडा यही है कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और मेरे साथ आज की इस बहस में एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की
प्रवक्ता है, मीडिया पैनलिस्ट है प्रियंका चतुर्वेदी, आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहे हैं राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक, मौलाना अंसार रजा है गरीब नवाज फाउंडेशन के, यास्मीन फारूकी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत है इस बहस के अंदर। शुरुआत आपकी आज की बहस की मैं मौलाना अंसार रजा आपसे करना चाहता हूं। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाना चाहिए और मोदी और योगी की जोड़ी ये कर दिखाएगी, ऐसा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं उम्मीद कर रही हैं जिन्होंने जितवाया है नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि जो हमारी मुस्लिम बहनों ने बीजेपी के बहकावे में आकर के, आरएसएस के बहकावे में आकर के जो वोट दिया है बीजेपी को, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो बीजेपी है जो राम मंदिर के नाम पे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाती आ रही है। ना तो आज तक इन्होंने उसके बारे में कोई फैसला किया, तो ये 3 तलाक में घुसना जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को चाहिए कि जो रास्ता उसका है उसी पर रहे, वो दूसरे के रास्ते पे घुसने की कोशिश न करे। नहीं, किस रास्ते की आप बात कर रहे हैं? जो ये 3 हैं क्या? जी नहीं, जो कुछ भी समझ लीजिए आप उसको। हमने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी, हम खामोश थोड़ी बैठ जाएंगे अगर हमारी शरीयत पे हमला किया जाएगा तो। आप ये बताइए, इनको राम मंदिर का मुद्दा है तो उसको पहले बात करें ना, 3 तलाक पे क्यों जा रहे हैं? केशव मौर्य ने आज हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, आपने सुना क्या बोला? केशव मौर्य कोई जज है क्या हिंदुस्तान के? कोई मजिस्ट्रेट है क्या? अदालत है क्या केशव मौर्य? केशव मौर्य है पर ये महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है, आपको नहीं लगता महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए? आपकी भी बहनें होंगी मौलाना अंसार साहब, मैंने सबसे पहले आपकी बहनों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मामले के अंदर हमने चूड़ियां पहन रखी है, आप वार्न कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं? आप उसको जो समझना है वो समझे। अगर ये सोचे कि साहब मोदी और योगी दोनों मिलकर के भारत के मुसलमानों को डरवा देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप क्यों डराने वाली बात कर रहे हैं? किसने डरने वाली बात करी? संबित पात्रा अभी तक बोले नहीं है, क्या हिम्मत अभी तक बोले नहीं है। अरे साहब, कैसे आपने कह दिया कि साहब डराने वाली बात कर रहे हैं? मामला कोर्ट में है क्या? केशव मौर्य आप जज है क्या? केशव मौर्य जज है जो 5 दिन के बाद फैसला आ जाएगा? मुझे लगता है आप कानून, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये मानव अधिकार का से जुड़ा हुआ मामला है। ये कौन है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन है? इनको फैसला वो सब कुछ सर्वोपरि है। तो हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। धर्म का मामला नहीं है जनाब। आप कह रहे हैं पहले राम मंदिर बना ले, पहले अपने धर्म को देख ले, फिर इसमें घुसे। बिल्कुल सही है। क्यों कह रहे हैं ये बात? अरे पहले हिंदुओं को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने चले ये। ओके, संबित पात्रा, मुस्लिम महिलाओं ने आपको धोखे में वोट दे दिया, पहले आप हिंदू धर्म को संभाल ले, फिर मुसलमान के धर्म में आए। वार्निंग है ये आप लोगों के लिए। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं कहूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण डिबेट को, क्योंकि एक तलाक के विषय से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है, हम इसको चिल्ला चोट करके तल्ख ना करें, एकेडमिकली इस बहस को बढ़ाएं और सारे प्रश्न आप हमसे पूछें ताकि जनता को उत्तर मिले। एक तो मैं आपत्ति करता हूं कि क्या मोदी सरकार रिटर्न गिफ्ट देगी? देखिए, कर्तव्य, जो कर्तव्य होता है, संविधान का पालन होना, महिलाओं के अधिकार के विषय में बात करना, चाहे मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दी हो या नहीं दी हो, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अधिकार के लड़े। तो रिटर्न गिफ्ट शब्द उचित नहीं है। दूसरी बात है, आप देखिए मोदी जी ने जब दिल्ली प्रदेश से, हमारे कार्यालय से भाषण किया था जीत के पश्चात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था चुनाव तक बहुमत होता है मगर चुनाव के बाद सर्वमत की बात होती है। चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुस्लिम पुरुष हो या हिंदू पुरुष हो, सबको लेकर चलना और सबके अधिकारों की बात करना ये मोदी जी चाहते हैं। तीसरी बात, जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, मैं इसको हिंदू या मुस्लिम एंगल से देखता ही नहीं हूं। ये महिलाओं के अधिकार का विषय है और जो एफिडेविट मैं लेके आया हूं, ये केंद्र का एफिडेविट है जो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। एक मुस्लिम महिला ने क्या आवाज उठाई? उसने बोला मैंने नरेंद्र मोदी को वोट डाला। मैं उसी बहन को उत्तर दे रहा हूं ताकि वो पूरी तरह से समझ सके। इसी एफिडेविट में हमारे सरकार ने लिखा है और वो बहन अगर सुन रही है आतिया तो मैं उत्तर दूं। इसमें पैराग्राफ 23 में सरकार ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमारा मानना है कि हम महिलाओं के समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए, उनके डिग्निटी अर्थात उनकी इज्जत के लिए और सबसे बड़ी बात है जेंडर जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हैं ताकि मुस्लिम महिलाएं सर उठा के डिग्निटी के साथ जी सके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके डिग्निटी के लिए, चाहे आपने हमें वोट दिया है या ना दिया है, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें, मगर आपका डिग्निटी हमारा डिग्निटी है। उसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार 24 घंटे कमिटेड रहेगी। संबित जी, आपने बहुत अच्छा किया कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपने पब्लिक के सामने दिखा दिया। हमें भी हो गया कि चलो भाई आपने सबमिट किया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो आप जरा केशव मौर्य साहब के जुमले पर गौर कीजिए।
वो कौन होते कि 3-4 दिन में हम बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? आपका कानून मंत्री कहता है कि चुनाव जीत जाने दो, हम बहुत बड़ा फैसला ले लेंगे। क्या कानून मंत्री हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? क्या केशव मौर्य हिंदुस्तान के कानून से बड़े हैं क्या? महिला को सुना जो महिला बोल रही थी, उसको भी हमने सुना है, उसको भी धोखा दिया गया है। नहीं, उसको धोखा किसने दिया है? आप लोगों ने दिया क्या धोखा? हम क्यों धोखा देंगे? बीजेपी ने धोखा दिया है कि हम ले आएंगे तीन तलाक का मुद्दा। मैं इसका उत्तर देता हूं। जनाब 10 लाख मुसलमानों ने हस्ताक्षर किए हैं, 2.5 करोड़ हमारे पास रखे हैं दस्तखत कि शरीयत में कोई बदलाव नहीं होगा। पेश तो आए तो आप 10 लाख लेकर के हम 2.5 करोड़ रख देंगे माननीय अदालत के सामने। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो पहले कह रहे थे आपने चूड़ियां डाल रखी हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। धमकी है क्या ये? धमकी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं मानव आप अधिकार। अपने रास्ते चलिए, हमें संविधान ने अपने रास्ते पे चलने का अधिकार दिया। देवबंद मैं इसका उत्तर साहब, हमें चिल्ला के फोइल छेड़ो मत हमें प्लीज। हाँ, सरकारों की धमकी मत दो हमें। मारने की बात कर धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? धमकी मत दो। ओहो भगवान, पर आपको धमकी दी किसने? आप तो खुद ही बोले आपको धमकी किसी ने नहीं दी। खुद ही मैं कल से धमकियां। तो पुलिस में कंप्लेन करिए ना, आपको कोई धमकी दे रहा है। पुलिस में क्या कंप्लेन करेंगे यार? एक मुसलमान था, उसको भी आप हटाने के चक्कर में घूम रहे हैं। नहीं देखिए, बहस को उसको भी हटाने के चक्कर में जा रहे हो। हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। रात भर नहीं हुआ वो महिला वहां घर में बैठ के टीवी देख रही होगी कि हम उसका उत्तर देंगे। और मौलाना साहब ऐसे बात मत करिए, थोड़ा सा प्लीज आप शांति से 30 सेकंड में रिप्लाई। अमीश भाई 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। अमीश भाई, जो मैं अभी बोल रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा सुन लीजिएगा क्योंकि पूरा दारोमदार इसी पे निर्भर करता है। नंबर 1, सरकार से और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगे। सरकार ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने 2-3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि तलाक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उन्होंने एक तो कहा कि देखिए ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है कि तलाक हट जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये अनडिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है, ये होना भी नहीं चाहिए। फिर भी हम चाहते हैं कि तलाक रहे क्योंकि 3 कारण मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया। एक कारण दिया कि महिलाओं की बुद्धि पुरुष की बुद्धि से कम होती है, इसलिए निर्णय पुरुष ही ले सकता है, महिला नहीं ले सकती। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि अगर पुरुष को गुस्सा आ जाएगा महिला के ऊपर तो वो महिला की कत्ल भी कर सकता है और उसे जिंदा भी जला सकता है। तो जलने से और मरने से अच्छा है कि महिला चुपके से घर से चले जाए। और तीसरा कारण दिया कि अगर पुरुष पूरे कोर्ट प्रक्रिया में घुस जाएगा, डाइवोर्स के चक्कर में तलाक नहीं होगा, तो जाके पुरुष कहीं ना कहीं महिला के कैरेक्टर पे हाथ उठा देगा कि इसका कैरेक्टर खराब है, तो पूरी तरह से महिला बर्बाद हो जाएगी और कोई आदमी उस महिला को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बताइए, आप ही बताइए। मैं किसी भी पार्टी का हो सकता हूं, मेरी बहन प्रियंका जी बैठी है, उनसे भी पूछिए, तो किसी भी पार्टी की हो सकती है। क्या महिलाओं की बुद्धि पुरुष की बुद्धि से कम है? मौलाना साहब, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि आप अपना किया हुआ वादा अब पूरा कीजिए। क्या आप इस मसले पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हैं? व्हाट इज योर टेक? प्रियंका चतुर्वेदी। हम हर महिला के साथ खड़े हैं जो अपना अधिकार मांग रही है। ये महिलाएं जो हैं, मैं कहूंगी ये इशू, जैसे संबित जी ने कहा, ये हिंदू मुसलमानों का नहीं है, ये जेंडर जस्टिस का है। और हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। अगर उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ध्यान दें। और मैं यहाँ पे मौलाना जी की बात सुन रही थी। मौलाना जी को याद दिलाना चाहूंगी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे इस्लामिक नेशंस में भी ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया गया है या उस पर संशोधन हुआ है या बदलाव हुआ है। इस तरीके से हुआ है जहां महिलाओं को उनके अधिकार का हनन ना लगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ और बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ये महिलाएं अपना एफिडेविट लेकर प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची थी, यही मांग करके कि, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले गई थी कि हमें इसमें संशोधन चाहिए। प्रधानमंत्री ने उस पर तब कार्रवाई नहीं की। क्या हम उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? अगर हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो वो जेंडर जस्टिस उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्यों नहीं? अब दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ की क्या क्या टिप्पणियां रही हैं जब वो एमपी रहे हैं गोरखपुर के, क्या क्या उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा है, खास करके मुसलमान महिलाओं के बारे में कहा है, ये सब जानते हैं। तो जहां अधिकारों की बात होती है और जो हिंदू महिलाओं को लेकर भी उनकी बात है कि उनको अपने उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, आदमियों को उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगी
कि अगर ये वादा किया है महिलाओं से, और मैं सिर्फ मुसलमान महिलाओं की नहीं बात करूंगी, हर महिला की बात करूंगी उत्तर प्रदेश में, तो नहीं, जहां पे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात है। ये मामला तो मुस्लिम महिलाओं का ही है ना, ये ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम महिलाओं का है, हिंदू महिलाएं कैसे आ अरे मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, ट्रिपल तलाक के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाएं गई थी प्रधानमंत्री के पास उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। तो आज अगर मतलब आपको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पे काम करेंगे? मेरे को इस बात पे उम्मीद है, इस बात पे उम्मीद है, और मैं होप करूंगी, और मैं कहूंगी, और जिस तरह से मौलाना अंसार रजा डराने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से मौलाना अंसार रजा डराने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर आप मुस्लिम महिलाओं को डराने की कोशिश मत करिए, मुसलमानों को डराने की कोशिश मत करिए, ऐसा है वो गलत नहीं है। अमीर जी आप सबको पोलाइटली सुनते हैं, पता नहीं मेरे बीच में क्यों टोका टाकी। मैंने आपको आपसे अब राय शायद आप सुनते नहीं है, शायद आपने सुना नहीं, जहां मैंने कहा कि मौलाना जी जो बात कर रहे हैं बहुत गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात महिलाएं, जो मुसलमान महिलाएं हैं, वो खुद प्रधानमंत्री के पास लेकर गई थी कि उनको इसमें संशोधन चाहिए, उसको इसको हटाने की बात कर रही हैं। तो अगर हटाने की बात कर रही हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसको ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो भी अधिकार हैं उसका हनन ना हो, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था, शायद आपने सुना नहीं। सुना मैंने वो बात, लेकिन मौलाना अंसार नहीं, बिल्कुल आपने लाजमी बात कही, लेकिन जो मौलाना अंसार रजा, आप क्यों धमकी भरे वाले अंदाज में बात करना चाहिए इस मसले के ऊपर? जो बात संबित पात्रा ने बोली उसको आप तथ्य पे क्यों नहीं काट सकते? जो बात संबित पात्रा ने बोली, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। संबित पात्रा साहब ने बोला नहीं, बिल्कुल आपने बोला हमने चूड़ियां डाली हुई है क्या? नहीं, संबित पात्रा साहब ने बोला हमने चूड़ियां डाली हुई है क्या? संबित किस बात की चूड़ियों की बात करें? नहीं, ये लिहाजा ठीक नहीं, आपको नहीं लगता? संबित पात्रा साहब ने कागज दिखाया, हमने उनके नहीं, उन्होंने एक और बताया, उसने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या लिख के दे रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लिख करके दिया है वो 100% सही है। बिल्कुल सही है, मतलब वो सही है, बिल्कुल सही है। महिलाओं को धमका के रखो, बिल्कुल छुपा के रखो, आवाज को दिखाने दो। ये पर्सनल लॉ बोर्ड में कहीं किसी को धमकाने वाली बात नहीं है, एक अक्ल की बात कही गई है। आप जवाब तैयार रखिए, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आप जावेद अहमद पर जा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है जनाब। हम तो वो बता रहे हैं ना कि सरकार कैसे चलाना चाह रहे हैं। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम महिलाओं के सर्वे भी हुए हैं, उन सर्वों के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने बोला है ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। देखिए, आपके घर में अगर कोई बच्ची है तो सोच के देखिए, आपके घर में अगर कोई बहन है तो मुझे पता है सर, सोच के देखिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, मौलाना अंसार रजा, यास्मीन फरूकी वुमेन इंडिया मूवमेंट की, और राकेश सिन्हा आरएसएस विचारक मेरे साथ है। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास इस दौर में आना चाहता हूं। ट्रिपल तलाक के मुद्दों पर मैं आपको 2015 का एक सर्वे बता रहा हूं, जिसमें करीब 59% मुस्लिम महिलाओं ने को बिना कारण तलाक मिला है। 79% तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता गुजारा भत्ता। और मौलाना अंसार रजा साहब या स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि जो कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। जवाब? अमीश जी, मैं एक दरखास्त करूंगा कि जब मैं बोलूं इंटरप्ट ना करें, किसी को असहमति हो तो मेरी बात बोल दें। देखिए, ये बात एक बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है। इस देश में पंथ निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? पंथ निरपेक्षता वह है जिसमें सभी धर्मों को समान, सभी धर्मों पर समान रूप से कानून लागू होगा, या किसी धर्म विशेष को विशेष रूप से प्रिविलेज दिया जाएगा, उनको घेटो बनकर रहने दिया जाएगा, उनको सभी प्रकार की मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर अविकसित रहने का अवसर दिया जाएगा, या सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये सवाल बड़ा सवाल है। और जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ, यह निर्णय हो गया कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होगा। हिंदू कोड बिल बना था, संसद से बना था, राजनीतिक बहस हुई और हिंदू कोड बिल बना। विरोध करने वाले विरोध किए, पर या तो अंसार रजा साहब कह रहे हैं हिंदू धर्म के बड़े नेता थे, महिलाओं को धोखा दिया बीजेपी ने, और हिम्मत ना करे हमारी तरफ। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। और अंत में हिंदू कोड बिल पास हुआ। मैं 3 बातें यहां कहना चाहता हूं कि देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की है, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर
और विमर्श के तौर पर टीवी स्टूडियो आ रही हैं, खुले तौर पर मौलवियों को और मुस्लिम धर्म के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म के नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बंधक बनाकर ही इस्लाम जीवित रह सकता है। उनको मैं बता दूं 110 ऐसे देश हैं विश्व में जिसमें मुस्लिम या तो बहुत मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी संख्या में। पहली बारी बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट, मेरी बात सुन लीजिए। 110 देश हैं जहां पर ट्रिपल तलाक को पर संशोधन हुआ है। सूडान का नाम ले लीजिए, इंडोनेशिया का नाम लीजिए, टर्की का नाम ले लीजिए, और पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा उसके प्रधानमंत्री थे। 1955 में उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से शादी कर दी। मुस्लिम महिलाओं ने पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ दिया और अंत में वहां पर एक कमीशन बनाना पड़ा और सुधार करना पड़ा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं अंसार रजा साहब एक बात सुन लीजिए। देखिए, महिलाओं का अपमान मत कीजिए। आपने आज कहा चूड़ियां पहनना, देखिए यही महिलाएं थी जो कलिंग का युद्ध जीती थी। महिला चूड़ियां पहनकर महिलाओं ने योगी जी को भी जिता दिया। का मतलब नहीं होता कि महिलाएं कमजोर हैं। तो संबित पात्रा ने ठीक कोट किया। तो संबित पात्रा ठीक कोट करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने बगावत की है आपके खिलाफ। मुस्लिम महिलाओं ने बगावत नहीं की, आपने बगावत करवाई है। आप महिलाओं को अपने से धोखा देकर कम बुद्धिमान मानते हैं। अब आप एक बात बताइए, एक मुस्लिम लड़की गाना गाती है, गाना गाती है, आपको अब एक बात का जवाब आप दीजिए। अब एक बात का जवाब दीजिए। कोई कपड़े आपको मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। इस देश में इस देश शरीयत क्या है? इस देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। तो संविधान में एक बात बताइए, अगर संविधान से चलेगा, हम हिंदुस्तान के संविधान को सर आंखों पर लेते हैं। देश नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करते हैं। तो फिर शरीयत से चलना चाहिए संविधान। गीता से तो नहीं चलता संविधान। जब गीता से नहीं चलता तो शरीयत से कैसे चलेगा? देखिए, गीता वालों का कानून उनके हिसाब से, गीता के हिसाब से चलता है। उसी संविधान ने इजाजत दी है हमें अपने मजहबी खत्म करवा दो ना। अमित जी, एक सवाल कांग्रेस खत्म करवा दो कि यहाँ कोई धर्म नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान से चलेगा। अरे क्या मजा नहीं आता है बीच के अंदर? प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आपको इस बात में लताड़ा। देखिए, लताड़ा के प्रियंका जी ने क्या लताड़ा इस बात के ऊपर? पूरे दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने लताड़ दिया प्रियंका जी को। हमसे क्या बात करेंगे प्रियंका जी? आप तो एक बात बताइए, हिंदुस्तान के संविधान में अगर तब्दीली करना हो तो 10 पार्लियामेंट को डिबेट में लाना चाहता हूं। आज पंथ निरपेक्षता को भ्रष्ट करने का यदि श्रेय जाता है। राकेश सिन्हा साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तान के संविधान में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तब्दील कर सकते हैं, कानून ये नहीं कर सकते? जस्टिस की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये हाल हो गया है। अरे जब सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों पर फैसला लिया तो कहा पार्लियामेंट करेगा। जब आज राजनीति, आज पार्लियामेंट की बात हो रही है तो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा। तो साहब, शेख साहबानों के केस में मंदिर, पूरी मस्जिद तो ले ली, ताले खुलवा दिए, मूर्ति रखवा दी, गिरवा दी। अब क्या चाहते हो? अपने आपका एक साहबानों के प्रियंका कुछ कह रही है, प्रियंका कुछ कह रही है। यास्मीन फारूकी को मुझे लेने दीजिए, मेरी गुजारिश है। मैं प्रियंका, मैं आपकी बताता हूँ, मैं आपकी राय सुनूंगा। मैं यास्मीन फारूकी अभी तक डिबेट में नहीं आई है। यास्मीन फारूकी अभी तक बहस में नहीं आई है। यास्मीन फारूकी सिन्हा जी, उनको जवाब देना भी। मैं प्रियंका आपका व्यू पॉइंट देता हूँ। यास्मीन फारूकी क्या कहना चाहती है आप इस विषय के ऊपर? जी, क्या आपको लगता है आपके साथ इंसाफ होना चाहिए? अमित जी, पहला सवाल जो आपका था, मैं एक तसल्ली का जवाब बहुत देर से खामोशी से सुन रही हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि मुझे खामोशी से सुन लिया जाए। देखिए, जहाँ तक सवाल ये कहा जा रहा है कि यूपी की ख्वातीन ने बीजेपी को वोट इसलिए दिया कि उन्हें 3 तलाक चाहिए थी, तो अमित जी पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो गोपनीय सबसे बड़ा काम है, जो वोटिंग है, वो सबसे बड़ा गोपनीय वर्क है कि जिसको किसी को नहीं पता होता कि किसने किसको वोट दिया। तो ये किसके पास डेटाज आ गए? एक तो मेरा ये सवाल है कि डेटाज किसके पास ये आ गए। दूसरा, एक मैं बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से आपको बताऊं, इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। तलाक एक नापसंदीदा चीज़ है, हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह तलाक हो, हमें भी नहीं पसंद वो चीज़। एक बात का और मैं आपको बहुत तसल्ली से जवाब दे दूं, आप लोग बार बार कहते हैं 10 लाख महिलाओं ने, मैंने आपकी बात मान ली, 10 लाख महिलाओं ने साइन किए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें इतनी लड़ाई झगड़े के बजाय हम एक वोटिंग करवा लें मुसलमान महिलाओं की। कौन ये कह रहा है कि तलाक बंद होना चाहिए और कौन कह रहा है रहना चाहिए? एक सारा जो इतना हम झगड़ा कर रहे हैं, उसके बजाय आज की तारीख में यूपी में हमने महाराष्ट्र से लेके यूपी और पूरे में 5 जगह मैं खुद गई हूँ जहाँ पे 12-12 और 10-10 हज़ार महिलाएं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी भेज दूंगी,
मैं झगड़ना या लड़ना नहीं चाहती। हम ये चीज तसल्ली से भी तो कर सकते हैं ना। या हमारा मुद्दा औरतों को, हमें शराब पी रहे हैं लोग, उसका मुद्दा नहीं ला रहे, एजुकेशन नहीं हो रही उसका मुद्दा नहीं ला रहे। आज मेरे जयपुर में, मैं आज रात को बरेली से आई हूँ, एक गाय के गोश्त को लेके इतना मुद्दा हुआ कि 2 बच्चों को इतना बुरा पुलिस ने उठा के मार दिया। आप अगर आप मुद्दों को तो देखिए, पर मुद्दा तो ट्रिपल तलाक भी है ना लड़ रहे हैं जो कि मायने ही नहीं रखती। एक मुस्लिम बहन ने तो मुद्दा उठाया कि मैंने मोदी को वोट डाला, नरेंद्र मोदी मेरे भाई तलाक से आजादी दिलाई। बिल्कुल मैं मान रही हूँ कि मुस्लिम बहन, तो एक अगर बहन परेशान है और 5 जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोली, जो औरतों के ऊपर दलील दी, क्या उस दलील से कोई औरत सहमत हो सकती है? मैं बहुत हम्बली है सवाल मैडम, आप वोटिंग करा लीजिए। ओके, सबमिट वोटिंग करा लीजिए, बहुत आसान तरीका है। सबमिट पात्रा जवाब, वोटिंग करा लीजिए। मुझे अच्छा लगा कि यास्मीन जी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, उन्होंने बड़े तसल्ली बख्श तरीके से और प्यार से उत्तर दिया। डिबेट ऐसा ही होना चाहिए, भले ही वो हमसे सहमत नहीं है, मगर उन्होंने कितने कर्टसी तरीके से किया, ऐसे ही होना चाहिए। अब उनको उतने ही प्यार से मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, आपने कहा कि वोटिंग करा लीजिए, मैं इससे डिफर करता हूं। रेफरेंडम इज नॉट द सोल्यूशन। गलत होता है, जो संविधान और आईन के खिलाफ होता है। आप मान लीजिए अगर वोटिंग कराया जाता कि सती प्रथा रखा जाए या नहीं रखा जाए, और 50 लाख हिंदू पुरुष कहते हैं कि सती प्रथा रखना चाहिए, और उससे ज्यादा महिलाएं कहते हैं कि सती प्रथा होना चाहिए, तो क्या सती प्रथा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आईन के खिलाफ है। कोई महिला नहीं जल के मरना चाहती। ये आपका जवाब गलत है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तलाक का मसला सती प्रथा से मत मिलाइए। बोल रहा था, सुन लीजिए मेरे भाई, गलत जवाब मत दीजिए भाई, सही जवाब मेरी मौसी जी सुन तो लीजिए, मेरी मौसी जी सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। अगर यूरोप, मुझे मेरी बात करने दीजिए। अभी अगर यूरोप में आपको पता है जिन लोगों को यूरोप में रहना था और नहीं रहना था, उन लोगों ने वोटिंग ईमानदारी से कराई। बोल रही थी, जैसे मैं बोलना शुरू किया तो बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैं पूरा कर लूं फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैंने आपके सवाल जो आप गलत करेंगे तो बोलूंगी जी। ना रेफरेंडम से कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम से डिसाइड नहीं होता है। महिलाओं का अधिकार रेफरेंडम से डिसाइड नहीं होता है कि कितना लोग अधिकार चाहते हैं और कितना लोग नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने खुद भी कहा कि चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो, ये मसला हमारा है ही नहीं। हम तो उनके हक के लिए खड़े हैं। नहीं भी दिया तब भी खड़े हैं। और तीसरी बात देखिए, आज विमर्श का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों मैं बता रहा हूँ, राकेश जी ने इसका स्पष्ट किया था। सुन लीजिए, सब लोग लड़ने में लगे हैं, सुन तो लीजिए। आप लोग, अरे शराबबंदी पे भी डिबेट हुआ था ना, आज ट्रिपल तलाक पे डिबेट हुआ है, और मैं शराबबंदी पे बोलूं तो लोग बोलेंगे कैसा प्रवक्ता है। तो मुझे पूरा करने दीजिए। ज्यादा औरतें उससे परेशान सुन जी, शुक्रिया, भी हो रहा बिल्कुल आप अभी सुन लीजिए। टाइम आपका खत्म हो रहा है, मेरे को प्रियंका के बाद जाना है। विमर्श का एक बहुत बड़ा दिन है। शाहबानो का केस हुआ था, जब पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी, वो नहीं थे, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। ओके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। प्रियंका चतुर्वेदी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये टाइम स्टार्ट हो। प्रियंका चतुर्वेदी, संबित आपने अपनी बात कह ली, संबित आपने अपनी बात कह ली। प्रियंका चतुर्वेदी, देखिए बात इतनी दुखी हो जाती है चिल्लाने से साबित नहीं होती कोई जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। यास्मीन फारूकी, प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। यास्मीन जी, जैसे जेंडर जस्टिस वैसे यास्मीन जी, आप मानती हैं कि महिलाओं की अकल कम होती है पुरुषों से? आप मानती हैं इस बात को यास्मीन? नहीं मानती है प्रियंका चतुर्वेदी। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी, यास्मीन जी, प्रियंका, यहाँ पे हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। इनको अपनी राजनीति याद आ जाती है, इनको याद आ जाता है 1980 के दशक में क्या हुआ और 2017 में क्या हुआ। बहुत सारी चीजें हुई हैं इस दशक में, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं जो पॉजिटिव हुई हैं। तो जहां जहां कमियां रही हैं और आपकी सरकार को आज ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी मिली है, तो उनको आप बदल दीजिए। आपको अब तक किसने रोका था? क्या आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार कर रहे थे? दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी जो होता है वो लेजिस्लेटिव एजेंडा पे भी चलता है, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, रेफरेंडम से नहीं चलता है। आज इस बात में मैं संबित के साथ मैं कहूंगी, मैं खड़ी हूं इस बात पर, जहां वो कहते हैं रेफरेंडम में अगर वो महिलाएं, कुछ हिंदू महिलाएं कहते हैं हाँ सती सही था, तो क्या हम सती को रीइंट्रोड्यूस कर दें? तो अगर कोई महिला आकर कह रही हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस को लेकर कि हमें ये खत्म करना है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इस पे हम डिस्कशन करें। अगर डिस्कशन होता है तो एक, मैं कहूंगी जेंडर जस्टिस के हिसाब से होना चाहिए, ना कि रिलीजन के हिसाब से, ना ही पॉलिटिक्स के हिसाब से।
ओके ओके ओके, राकेश सिन्हा कुछ ऐड करना चाह रहे, फिर यास्मीन फारूकी मैं आपको बताता हूँ। राकेश सिन्हा आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? राकेश सिन्हा, तकलीफ यह आ गई है कि 1947 से इसका शुरुआत करूंगी 20 सेकंड राकेश सिन्हा, तो फिर ये भी कहेंगे कि हम रोना धोना मचाते हैं, इनका कांग्रेस पे आकर रिकॉर्ड अटक जाता है। तकलीफ ये है राकेश सिन्हा रहिए, मैं तो वही करूंगा। नहीं क्यों? 1947 में क्यों नहीं जाते जब आप 1980 के दशक में तक जाते हैं? क्योंकि आप लोग का जो राजनीतिकरण शुरू हुआ तभी तो शुरू हुआ। आप मत सुनिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, मेरे अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञानी आदमी ज्ञानी की तरह बात करेगा। पर जब आप किसी के बीच में बोलते हैं तो वो टोका टाकी नहीं होती है, वो आप अपना ज्ञान बौछार कर रहे होते हैं। अरे बात सुन, राकेश सिन्हा को 20 सेकंड दे दीजिए। प्रियंका, इतना एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस कम कीजिए, मेरी बात सुनिए। एरोगेंस तो आज आप में दिखा है, एक सवाल उठाया कि एरोगेंस तो आप में आज दिखा है। उदाहरण देता हूँ। अच्छा ठीक। मैं आपके साथ हूँ। राकेश सिन्हा साहब जैसा समझदार इंसान कभी इस तरह की मगरूरियत वाली बात नहीं करते थे। देखिए बोलने दीजिए, ये बोल रहे हैं। अब आप देखिए ये अब आप राकेश सिन्हा को बहुत इज्जत करता हूं, मौलाना अंसार रज़ा, उनका आज रुख बदला हुआ है बात करने का। ओके राकेश सिन्हा, अच्छा विधवा जो आप बोल रहे हैं, विधवा विवाह से तो आप तुलना कर सकती हैं। विधवा विवाह के खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक अभियान चलाया, विधवा विवाह होना चाहिए इसके लिए अभियान चलाया, तो उनको मात्र 987 लोगों ने दस्तखत किया। विधवा विवाह नहीं हो इसके लिए राधाकांत देव ने अभियान चलाया, उसको 36,787 लोगों ने दस्तखत किया। बताइए क्या होना चाहिए? 987 लोगों ने जिस पर दस्तखत किया उसे सरकार ने माना, जनता ने माना, समाज ने माना। इसलिए आप रेफरेंडम की बात कर रही हैं, ये सवाल कुप्रथा का है। और मैं एक बात बता दूं, आक्रामकता नहीं चाहिए, रचनात्मकता वो आम आदमी की बात है। इस्लाम खतरे में आएगा, ये नारा मत दीजिए। 110 देशों का मैंने मर्दों की बात नहीं कर रही, और जो ख़वातीन आपके पास गई मेरी बात सुनिए, जिस तरह बात तो कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ राकेश सिन्हा साहब हैं, आरएसएस विचारक, प्रियंका चतुर्वेदी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की, यास्मीन फारूकी हैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की, संबित पात्रा हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ मौलाना अंसार रज़ा स्टूडियोज में बने हुए हैं। मौलाना अंसार रज़ा साहब, योगी आदित्यनाथ ट्रिपल तलाक को खत्म करना चाहते हैं और बीजेपी सरकार का भी मत यही है, और उन्होंने यूपी चुनावों में बोला एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां 3 तलाक पर अपना रुख क्यों नहीं साफ करती, खुलकर बोले। वो योगी आदित्यनाथ का ये व्यू पॉइंट रहा है पूरे चुनाव प्रचार के अंदर। तो बोले किसको मना किया है, लेकिन योगी जी इतना जो 3 तलाक पर हमदर्दी दिखा रहे हैं, या मोदी जी ने कहा है मैं अपनी मुस्लिम बहनों को मांग नहीं उजड़ने दूंगा, महोबा में उन्होंने बोला था मुझे बहुत हमदर्दी है। अरे इतनी हमदर्दी है, इतनी मोहब्बत है, अगर इतना इंसाफ दिलाना चाहते हो तो जो प्रस्ताव भेजा है कोर्ट में उसमें लिख देते कि जो अपनी बीवी को 3 तलाक एक बैठक में देगा उसको जो है 20 साल की सजा दी जाएगी, और जो मर्द तलाक देगा उसकी आधी जायदाद तो तलाकशुदा बीवी की होगी। वो बात करते ना। और जहां तक सवाल योगी जी का है, तो मैं तो कहता हूं कि जो काम वो आज दिन भर से हो रहा है वहां योगी जी के बंगले में, जो योगी जी गृह प्रवेश करने वाले हैं, पूरे दिन से शुद्धिकरण हो रहा है उस मकान का, अजान करवा देते उसमें अगर इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से तो, कि भाई ट्रिपल तलाक से अजान का क्या ताल्लुक? अरे हमदर्दी दिखा रहे ना मुसलमानों से। आप कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जो गृह पूजा करा रहे थे, गृह पूजा क्या है? अरे यार पूरे दिन से चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के लोग इससे पहले रह रहे हो। अरे हिंदू ही रह रहे थे ना उसमें, कोई मुसलमान थोड़ी रह रहे थे। नहीं पर वो कुप्रथा के खिलाफ है, 3 तलाक के कुप्रथा है, पूजा करना थोड़ी कुप्रथा। हम मना नहीं कर रहे, पूजा से खूब करवाइए आप कह रहे अजान भी बढ़वा लेते हो। बिल्कुल करवाते ना। अरे संविधान की शपथ ली है आपने। संबित कुछ कह रहा था, संविधान की शपथ ली है आपने। संबित पात्रा कैसी बात कर रहे हैं आप? संबित पात्रा, देखिए आज आप जान पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक सेकंड आज आप जान पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 325 सीट क्यों मिली है। देखिए प्लीज बोलने दीजिए, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जवाब नहीं है आप लोगों के पास। क्या हो रहा है? अमित जी आप ये मौलाना को बुलाते क्यों हैं? ये मौलाना साहब को बुलाते क्यों हैं? ऐसे मौलाना साहब को क्यों बुलाते हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलता है? ऐसे मौलाना को क्यों बुलाते हैं? ऐसे मौलाना को क्यों बुलाते हैं जो जहर उगलता है? अरे 30 सेकंड क्या मजाक बना रखा है? राकेश साहब अपनी बात रखे, 30 सेकंड संबित पात्रा आपकी बात, अपनी बात रखिए। देखिए इन्होंने कहा कि योगी जी ने अपने घर की पूजा क्यों कराई? क्या नमाज पढ़ाना चाहिए था? क्या मजाक है? आप पूजा करके अपने घर में प्रवेश करेंगे? किस प्रकार की बात हो रही है? आप क्या चाहते हैं कि हम अपने घर में ना रहें, हम पूजा भी ना करें, हम लोग सब नमाज पढ़ेंगे? क्या बोलना चाहते हैं ये? अरे क्या ये मौलाना साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। यहाँ बैठ देखिए मौलाना साहब, चुनाव हारने के बाद आपकी हालत खराब हो गई है, कृपया करके शांति से बैठिए।
अमीश जी मुझे आपत्ति है। पूजा पद्धति पर एक मौलाना इस प्रकार कह रहा और हम लोग सुन रहे हैं। भाई हमने मना नहीं किया, मैंने उसी मौलाना माफी मांगे। जिस प्रकार मौलाना ने कहा कि सुबह से अपने घर में क्या करा रहा है योगी आदित्यनाथ, मौलाना माफी मांगे। अगर मैं नमाज के लिए ऐसा कुछ कह देते, अगर मैं नमाज के लिए ऐसा कुछ कह देता तो अभी फतवा जारी कर देते ये मौलाना अभी फतवा जारी कर देता। ये मौलाना ऐसा है कि अगर मैं अभी नमाज को ऐसा कह देता जैसे उन्होंने पूजा के लिए कहा है तो ये फतवा जारी कर देता। अभी आपने वोट हासिल किया है उत्तर प्रदेश के लोगों के। क्या चिल्ला रहे थे अभी, इससे पहले क्या चिल्ला रहे थे आप और क्या बोल रहे थे? हमने क्या कहा कि जैसे आप संविधान की शपथ ली है ना, क्या कर रहे, संविधान की शपथ ली है ना, पूजा क्यों कर रहे हैं? करवाई तो नमाज आजान पढ़ाते, क्यों आजान पढ़ाते? शुद्धिकरण होता, क्यों आजान पढ़ाते? क्यों नहीं क्यों आजान पढ़ाते? क्या मतलब क्यों आजान पढ़ाते? पूजा करके भगवा करम नहीं हुआ, मतलब क्या है? पूजा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप पूजा कह रहे हैं पाप हो गया, प्रेम है, इतना प्यार है, इतना बोलिए वो आजान पढ़ेंगे अपने गृह प्रवेश में, हम तो पूजा करेंगे भैया। ट्रिपल तलाक की कुप्रथा खत्म हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों हमदर्दी दिखा रहे? 3 तलाक की बात है, फिर 3 तलाक में एक मुझे बात बताइए, अगर आप टोपी डाले तो आप सेकुलर हैं, अगर कोई भगवा डाले तो वो सेकुलर नहीं है। ये तरीका और मापदंड गलत है, ये तरीका और मापदंड गलत है। भगवा का जो कलर है, भगवा का जो कलर है वो हमारे देवा शरीफ के साबिरे पाक भी भगवा पहनते थे। राकेश से लिबास से कोई एतराज नहीं। आपने ट्रिपल तलाक की बहस को, आपके पास जवाब नहीं थे, आपने ट्रिपल क्या बात मुझे जवाब देने दीजिए राकेश सिन्हा। अमीश जी मैं बोल दूं, देखिए हम पंथनिरपेक्ष देश में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है। कोई घर में वास्तु करवाएगा, कोई पूजा कराएगा, कोई अजान कराएगा। इस पर यदि हम सवाल खड़ा करना शुरू करेंगे तो यह मानसिकता दिखाता है किस मानसिकता के आप हैं। वो मालदा वाली मानसिकता मत दिखाइए कि मूर्ति तोड़ दो, दुर्गा पूजा नहीं होगा। ये मानसिकता देश को एक नहीं पूजा मत कराओ, और ये 47 किसने कहा पूजा मत कराओ? देखिए हमने नहीं मना किया। योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो आपने कहा, आपने संविधान के विरुद्ध बात की। क्यों? आपने भारतीय परंपरा, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति के विपरीत बात की है। आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात की। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने क्या कहा? अजान कराएंगे क्या? किसी हिंदू को बात नहीं करेंगे अजान कराने के लिए? किसी मुस्लिम को मैं बात नहीं करूंगा पूजा कराने के लिए? आपको मैं एक उदाहरण, मौलाना दहलवी हमारे कार्यक्रम में आए थे, मैंने उनको दिया, उनकी परंपरा का हिस्सा नहीं है। संविधान जितना आपका उतना हमारा भी है। आप भारतीय संविधान, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, वो संविधान नहीं समझना जो है समझाइए। मैं वापस संविधान नहीं समझना, यास्मीन फारूकी के पास तो वापस ले लीजिए। गलती से मुंह से निकला, वापस लीजिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहते तो आपकी बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे हम। हमने कोई संविधान के विरुद्ध नहीं कहा है। आप वापस ले लीजिए, माफी मांगे या वापस दीजिए ना, वापस लेंगे ना माफी मांगेंगे। छोड़िए, मालदावादी मानसिकता नहीं चलेगा जो राकेश जी, हमारे पास पंथनिरपेक्ष है, इसलिए है कि हिंदू बहुमत में हैं। राकेश सिन्हा साहब धमकाइए मत, हो जाएंगे हमारे, धमकाइए मत, हम बांग्लादेश धमकाइए मत मुझे, हमें धमकाइए मत। कोई धमका नहीं रहा, कोई धमका नहीं रहा, कोई नहीं धमका रहा। पाकिस्तान में अरे कोई नहीं धमका रहा जनाब आपको। आप भारत में भी हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहते हैं? नहीं, देखिए कोई हिंदू मुसलमान की ये डिबेट नहीं है। देखिए ये इन्होंने डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। राकेश सिन्हा, अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द डिबेट। अरे मौलाना अंसार रजा साहब ने बहुत आपत्तिजनक बात की है। नहीं, चूंकि वो हिंदू है, गिरुआ पहनता है, इसलिए उसके प्रति आप कुछ भी बोल देंगे। हमने कब कौन सी आपत्तिजनक बात की वो तो बताइए। आपने बोला कि अगर ट्रिपल तलाक भारतीय संस्कृति में, भारतीय उनको हमदर्दी है तो वो आजाद छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी गलती करे, हमारे भी जी हमारे भी चीफ मिनिस्टर है। ओके यास्मीन फारूकी, हमारे भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट रखे, क्या वो पॉइंट जेन्युइन थे? नहीं, देखिए यास्मीन फारूकी, जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पॉइंट रखे, क्या वो जेन्युइन थे? क्या आपको लगता है वो मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है? बताइए। अमित जी, मैं उस बात को, कोर्ट का मैटर है और मैं उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, वो कोर्ट जाने। लेकिन मैं एक राकेश जी से सवाल करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल, कि राकेश जी, मैं बहुत अदब से कह रही हूँ, मैं यहाँ पे, देखिए आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बच्चे की तरह हैं। राकेश जी इस जगह ये गंदगी वो कर रहे हैं तो भी गलत है और आप भी इस पे नाराज हो रहे हैं,
तो एक भाईचारे में खलल डाल रहे हैं। मैं आपसे एक बात का सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब सती प्रथा की बात आई थी, किसी मुसलमान ने कोई प्रॉब्लम खड़ी की थी? जब विधवा विवाह की बात आई थी, किसी मुसलमान से वोटिंग करवाई गई थी कि साहब आप वोटिंग करो? तो ये हक हम पे छोड़ दीजिए ना प्लीज, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, ये हमारा, एक मिनट पूरी बात ऐसे कैसे हो सकते? पूरी ना ये हमारा और तुम्हारा अधिकार नहीं होता है। पूरी बात संविधान होता है, वो हिंदुओं का भी होता है, मुसलमानों का भी होता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, दोनों का कैसे हो सकता है? जवाब देना चाहूंगी। राकेश जी से पूछा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सजा डिक्लेयर करिए। राकेश जी जवाब सुन लीजिए, 30 सेकंड में जवाब राकेश जी। राकेश जी बिल्कुल उस आदमी को सजा मिलना चाहिए, मैं इस चीज से एग्री हूँ, लेकिन आप इस तरह संविधान का माहौल नहीं उड़ा सकते। अरे आप तो सुन तो लीजिए। अरे आपने सवाल पूछा है ना। देखिए, राजस्थान में रूप कंवर सती हुई थी, एमजे अकबर की राइटिंग देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा एमजे अकबर मुसलमान है। सईद नकवी की राइटिंग देख लीजिए, किसी ने कहा मुसलमान है। सैकड़ों मुस्लिम पत्रकारों ने लिखा, वो मुस्लिम हम मानते हैं। साइंटिफिक एंड मॉडर्न डिस्कोर्स होना चाहिए। ओके प्रियंका, प्रियंका क्या कहना चाह रही है आप? 5 सेकंड प्रियंका, मेक योर पॉइंट। 5 सेकंड प्रियंका। मैं ये जो महिला आई हुई है, मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ, हिंदू महिलाओं ने भी इस पे रेफरेंडम नहीं किया था। हमें संविधान ने जो संविधान अपना काम करता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, बहस इस पर अभी भी जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे उसके लिए 100 वोट करे, चाहे उसके लिए 1000 वोट करे। गलत जो है वो गलत है, और गलत को गलत कहना सही होता है। फिलहाल आर पार में इतना ही।